हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गायत्री मेडिकल में, जहां आप पाते हैं दवाइयों की संपूर्ण जानकारी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मोंटिलोकास्ट तथा फेक्सोफेनाडिन टेबलेट के बारे में। यह दो दवाओं के कॉम्बिनेशन की एक दवा है। जानेंगे इस टेबलेट के ब्रांड नेम, ड्रग स्ट्रेंथ, यूज, डोज और साइड इफेक्ट के बारे में, और साथ ही जानेंगे क्या यह टेबलेट एंटीबायोटिक है या स्टेरॉइड है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, जिससे आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मोंटिलोकास्ट तथा फेक्सोफेनाडिन टेबलेट की बात करते हैं तो इसमें जो मोंटिलोकास्ट है ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट है। इसे एंटीकोलिनर्जिक क्लास में रखा गया है। यह हमारे फेफड़े तथा श्वास नली के अलावा शरीर के अन्य पार्ट की सूजन को कम करने का काम करता है। और जो फेक्सोफेनाडिन है यह एंटीहिस्टामिन क्लास की दवा है। यह लिवोसिट्राजिन, सिट्राजिन और एबिस्टिन के सिमिलर है, लेकिन फेक्सोफेनाडिन का डोज इन सभी से ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी इन सभी से कम ड्राउजीनेस करती है। यदि आप में से कोई लिवोसिट्राजिन मोंटिलोकास्ट टेबलेट के बारे में जानना चाहता है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। अब जान लेते हैं यह टेबलेट स्टेरॉइड है या एंटीबायोटिक है। तो दोस्तों, यह टेबलेट ना तो स्टेरॉइड है और ना ही एंटीबायोटिक है। यह सिर्फ एंटीकोलिनर्जिक तथा एंटीहिस्टामिन क्लास की दो कॉम्बिनेशन की एक दवा है। अब बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की। इस टेबलेट के ब्रांड नेम की बात करते हैं तो यह मार्केट में आपको बहुत सारे ब्रांड नेम से मिल जाती है, जैसे मोंटेक एफएक्स, मोंटियर एफएक्स, हिस्टाकाइंड एफएक्स, एलेग्रा एम। ये कुछ पॉपुलर ब्रांड नेम हो सकता है आपके एरिया में किसी और ब्रांड नेम से मिले तो आप उसे भी यूज कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं ड्रग स्ट्रेंथ की। इस टेबलेट के ड्रग स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो इसमें मोंटिलोकास्ट 10 mg, फेक्सोफेनाडिन 120 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में आसानी से मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं यूज की। इस टेबलेट के यूज की बात करते हैं तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह एंटीकोलिनर्जिक तथा एंटीहिस्टामिन क्लास की दवा है, और यह अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ठीक करने के लिए तथा स्किन संबंधित बीमारी को ठीक करने के लिए यूज की जाती है। अगर किसी व्यक्ति को सीजनल अस्थमा, एलर्जी अस्थमा या फिर लंग्स या ब्रोंकाइटिस में किसी कारण से सूजन आ जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कॉमन कोल्ड, जिसमें व्यक्ति को नाक बहना, नाक बंद होना, जुकाम होना, सर दर्द होना, कान में दर्द होना, इस प्रकार की अगर कोई समस्या होती है तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को साइनोसिटी की प्रॉब्लम होती है तो उस समय भी इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति की नाक बहना, नाक बंद होना, नाक में दर्द होना, नाक में सूजन आ जाना, इस प्रकार की समस्या को ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को गले में इन्फेक्शन हो जाता है तो उस समय इस टेबलेट का यूज किया जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को गले में दर्द होना, गले में सूजन आना, गले में इरिटेशन होना, बार बार छींक आना, सूखी खांसी चलना, आंख में से आंसू आना, इस प्रकार की समस्या होने लगती है। इसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को स्किन से संबंधित कोई समस्या जैसे रेडनेस, स्वेलिंग, इचिंग, बर्निंग सेंसेशन या स्किन से संबंधित कोई बीमारी जैसे हर्पिस, स्केबिस, दांत खाज, इस प्रकार की समस्या हो जाती है तो स्किन पर सूजन आ जाती है और उसको ठीक करने के लिए इस टेबलेट का यूज किया जाता है। अब बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। इस टेबलेट के साइड इफेक्ट की बात करते हैं तो इस टेबलेट के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जैसे नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ड्राउजीनेस, डिजीनेस, इस प्रकार के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इसके अलावा अगर और कोई साइड इफेक्ट होते हैं तो इस टेबलेट को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अब बात कर लेते हैं डोज की। इस टेबलेट के डोज की बात करते हैं तो इसे व्यक्ति की बीमारी तथा एज और वेट के हिसाब से इस टेबलेट का डोज दिया जाता है। अगर किसी व्यक्ति को कॉमन कोल्ड की प्रॉब्लम होती है तो उसको दिन में एक बार रात को सोते समय लेने की सलाह दी जाती है और इसको 5 से 7 दिन तक कंटिन्यू यूज किया जाता है। और यदि किसी व्यक्ति को साइनोसिटी की समस्या होती है तो उसे लंबे समय तक यूज करने की सलाह दी जाती है और उसे कम से कम 2 महीने या 3 महीने तक कंटिन्यू यूज किया जाता है। और इस टेबलेट को बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी यूज कर सकते हैं, लेकिन 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए बिल्कुल भी यूज ना करें। और यह टेबलेट प्रेगनेंसी तथा ब्रेस्ट फीडिंग मदर के लिए बिल्कुल सेफ होती है।
आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी मर्जी से किसी भी प्रकार की कोई मेडिसिन का यूज़ ना करें। आप अपने डॉक्टर या किसी फार्मासिस्ट की सलाह से ही मेडिसिन का यूज़ करें। उम्मीद करता हूं कि आपको इस टेबलेट के बारे में पूरी जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और भी लोगों को जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।